यूपी की राजधानी लखनऊ में दो आतंकी पकड़े गए, नाम मिन्हाज और मसीरुद्दीन। इन दोनों आतंकियों को लेकर के कई बड़े बड़े खुलासे हुए और इन बड़े खुलासों को लेकर के एक बात और भी कही गई। कहा यह गया कि इनके तार काशी, अयोध्या, मथुरा तक भी जुड़े हो सकते हैं और इनके तार कश्मीर तक भी जुड़े हो सकते हैं। ये आतंकियों को लेकर के बड़ा खुलासा किया गया। लेकिन आप जानते हैं, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क और उसमें भी यूपी एक ऐसा सूबा जहां पर धर्म के नाम पर भी राजनीति हो जाती है, जहां पर आतंक के नाम पर भी राजनीति हो जाती है, पॉलिटिकल टाइमिंग को भी लेकर के राजनीति हो जाती है, पुलिस वालों को भी लेकर के राजनीति हो जाती है और राजनीति हुई। मायावती ने सवाल उठाए, अखिलेश यादव ने कहा कि ये किस तरह की टाइमिंग है जब आतंकी पकड़े गए। हमारा एक सवाल है, अगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संकल्प के साथ में काम कर रहे हैं तो फिर आखिरकार आतंकियों को लेकर के क्यों सवाल उठाया समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने? क्या आतंकी अगर आएंगे तो क्या टाइमिंग बता करके आएंगे कि हाँ हम चुनाव के वक्त में आएंगे या फिर चुनाव के वक्त में नहीं आएंगे? इस तरह के सवाल उठाना कहां तक लाजमी है? इस तरह के सवाल उठा करके क्या राजनीति को और नीचे स्तर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लेकर के गए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे ऐसा लगता है कि पहली तस्वीर टीवी स्क्रीन पर उतारी जाए, वो तस्वीर जो आपको यह बताएगी कि किन चार बड़ी खबरों के इर्द गिर्द सवाल तो बनता है कि आज का एपिसोड चलेगा। और आप देखें, जहां पर काशी मथुरा का खतरा भी है, जहां पर अयोध्या से लेकर के बाकी और कहां यूपी का खतरा है, इन आतंकियों के टेरर मॉड्यूल के बारे में यह कहा जा रहा है कि 17 अलग अलग मॉड्यूल की इन लोगों ने तैयारी की थी। 17 अलग अलग मॉड्यूल कहां के हैं ये हम आगे आपको बताएंगे और आज अपनी डिबेट में करेंगे बड़ा खुलासा। लेकिन हाँ, डिबेट का जो सवाल है, मेरे दाईं तरफ आपको टीवी स्क्रीन पर एक एक सवाल नजर आ रहा है। योगी का प्रहार है, आतंक पर बड़ा वार है, लेकिन आखिरकार कितने लोगों को मिर्ची लग गई है? 2 आतंकी अरेस्ट हैं, कहां पर टारगेट था? कुकर बम। और योगी के आगे कैसे आतंक हो गया बेदम? और जब आतंक बेदम हो गया तो फिर ऐसे में समाजवादी पार्टी को यह लगा कि कैसे इस पर भी सियासी रोटी न सेकी जाए। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने तो यहां तक भी कह दिया कि संदेह के घेरे में पुलिस का एक्शन आता है। लेकिन हमारा सीधा यह सवाल है कि संदेह के घेरे में आखिरकार पुलिस का एक्शन क्यों? अगर किसी पुलिस ने राज्य की बेहतरी के लिए कुछ अच्छा किया है, कुछ बेहतर किया है, और अगर सीधे तौर पर आतंक की रीढ़ पर वार किया है, तो इस पर सवाल उठाना कहां तक जायज है? अगर योगी की पुलिस और यूपी एटीएस इतने संकल्प के साथ में काम कर रहे हैं तो सवाल उठाना कहां तक जायज है? राजनीति कीजिए, जितनी करनी हो कीजिए, जिंदगी पर मत कीजिए, आतंक पर मत कीजिए, आतंक के मजहब पर मत कीजिए, आतंकियों को बचाने के लिए, उन्हें डिफेंड करने के लिए मत कीजिए। ऐसे में याद रखिएगा कि एटीएस का मनोबल टूटता है, सुरक्षा बलों का मनोबल टूटता है, पुलिस का मनोबल टूटता है और यहां पर आपके अपने खुद की क्रेडिबिलिटी यानी आपकी विश्वसनीयता पर भी शक पैदा होता है कि राजनीति का स्तर कितना नीचे लेकर के आप गए हैं। रिपोर्ट। पेशावर में बैठा आका, यूपी में हुआ बड़ा धमाका। पाकिस्तान का प्लान, अफगानिस्तान की थ्योरी। अल-कायदा ने तय किया आतंक का रूप, पेशावर टू लखनऊ। 2 आतंकी गिरफ्तार, अभी और कितने फरार? उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। आईडी, कुकर बम, टाइम बम, पिस्टल और भारी मात्रा में विस्फोटक। आतंकियों के पास से मिला यह दहशत का सामान बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करता है। अब तक अल-कायदा का नाम आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रेफरेंस में ही सुना होगा या तो फिर टीवी पर देखा होगा, लेकिन उसी अल-कायदा ने यूपी में अपना पूरा साजो सामान सेट कर रखा था। अल-कायदा नेटवर्क के आतंकी लखनऊ में बैठे थे और पूरे देश को दहलाने की साजिश कर रहे थे और उन्हें कमांड दे रहा था पेशावर में बैठा उनका आका। यूपी में चुनाव है, ऐसे में लखनऊ दहलाने की साजिश बड़ी थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे आकाओं ने
लखनऊ समेत कई शहरों को उड़ाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। टारगेट की रेकी कर ली गई थी। मैप तैयार हो चुके थे। बम बनाकर धमाकों के लिए तैयार कर दिए गए थे। लेकिन योगी की सेना ने आतंकियों को चारों खाने चित्त कर दिया। अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। उमर हलमंडी, और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। रविवार सुबह 10 बजे काकोरी के दुबग्गा इलाके में एटीएस ने दस्तक दी और आतंकियों के ठिकाने पर धावा बोल दिया। मौके से अंसार गजवा हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, टीम जब एक्शन में आई तो आतंक से जुड़े तारों को खंगालने लगी और फिर कानपुर से 4 संदिग्धों की। अब आपको हम कुछ ग्राफिकल इनपुट के जरिए दिखाते हैं कि आखिरकार ये टेरर मॉड्यूल क्या था और इनकी असल में यूपी के अलग अलग जिलों की प्लानिंग क्या थी, ये काशी मथुरा की प्लानिंग क्या थी। ये देखें आप, लखनऊ में जो एटीएस का ऑपरेशन हुआ है ना, जम्मू कश्मीर में एनआईए जांच में उसके बाद फिर जो आईबी है उनके सहयोगी भी जुड़े। क्वेटा के टेरर हैंडलर का पता चला और जैसे ही हैंडलर का पता चला उसके कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग की जाने लगी। लखनऊ में अलकायदा का एक मॉड्यूल मिला, मॉड्यूल पर सीधे तौर पर जो एटीएस है उसने नजर रखी और एनआईए ने यूपी एटीएस के साथ में संपर्क साधा, पूरा कोऑर्डिनेशन रहा। एटीएस ने पूरा ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन चलाने के बाद फिर मिनहाज और मसीरुद्दीन को अरेस्ट किया गया। और क्या हम ये पहली तस्वीर के जरिए अगर हम दिखा सकें कि आतंक के तार से जुड़ी हुई और कितनी खबरें हैं, आतंक के तार कहां कहां पर जुड़े हुए हैं, इस ग्राफिकल इनपुट को यहां से बदला जाए, जहां पर हम ये दिखा पाएंगे कि कितना खतरनाक प्लान आखिरकार आतंकियों ने बनाया था। पाकिस्तान तक जुड़े हैं तार। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है और सिर्फ पाकिस्तानी कनेक्शन ही नहीं, उमर हलमंडी नाम के आतंकी के निर्देश पर दोनों काम कर रहे थे। ये बात कही जा रही है मिनहाज के लिए और मसीरुद्दीन के लिए। उमर पाक अफगानिस्तान बॉर्डर से आतंकवादी गतिविधियां चलाता है, यानी पाकिस्तान तक तार जुड़े हुए थे और यही एक वजह है कि एटीएस से लेकर के एनआईए तक ताक लगा करके बैठे हुए थे कि कैसे इन्हें रंगे हाथों पकड़ा जाए, क्योंकि ये 300 रुपए में कुकर बम तैयार कर रहे थे और इस कुकर बम के जरिए आतंक का खेल रचने की साजिश कर रहे थे। गेस्ट को टीवी स्क्रीन पर लेकर के आया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत ही हमें टीवी स्क्रीन पर गेस्ट को लेकर के आना चाहिए, क्योंकि हरीश श्रीवास्तव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अब्बास हैदर प्रवक्ता कांग्रेस, अजय सिंह प्रवक्ता एसबीएसपी और राजेश राय पूर्व आईपीएस मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। टीम पीसीआर, क्या हम गेस्ट को स्क्रीन पर ले सकते हैं? ठीक है, हम डिबेट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आतंकियों के नाम पर इतनी सियासत क्यों की जा रही है। डिबेट में ये भी जानना जरूरी है कि सियासत में समाजवादी पार्टी और एसबीएसपी कहां पर खड़े हैं और बहुजन समाज पार्टी का रुख और नजरिया और रवैया क्या है। आतंकियों के पिस्तौल से क्या क्या मिला है, आप ये भी देख लिए। बड़े पैमाने पर हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं, प्रेशर कुकर, बम और कई पिस्टल भी बरामद की गई हैं। यानी आतंकियों के पास से एक एक आतंक का जो ठिकाना था वहां उसे लेकर के खबरें मिली हैं। 4 काले सूटकेस में विस्फोटक मिले हैं। तुरंत ही टीवी स्क्रीन पर जितने भी गेस्ट हैं उसे उतारा जाए। टीम पीसीआर, तो हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं। एसबीएसपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे और इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता से भी हम बातचीत करेंगे। इस बातचीत में दरअसल हम आपको ये दिखाएंगे कि इच्छा शक्ति के मामले में, ईमानदारी के मामले में, देशभक्ति के मामले में, राष्ट्रवाद के मामले में कौन सी पार्टी किस जगह पर खड़ी है। इंट्रोड्यूस कर देते हैं जितने भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश श्रीवास्तव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अब्बास हैदर प्रवक्ता कांग्रेस, अजय सिंह प्रवक्ता एसबीएसपी और राजेश राय पूर्व आईपीएस मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। हरीश जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। अखिलेश कहते हैं यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, मायावती कहती हैं अब तक आखिरकार पुलिस बेखबर क्यों बनी हुई थी, और मायावती ये कहती हैं चुनाव करीब आने पर ही इस तरह का एक्शन आखिरकार क्यों किया जाता है।
हरीश जी आवाज मिलेगी क्या? हरीश जी क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हरीश श्रीवास्तव जी, चलिए हरीश जी तक आवाज नहीं जा पा रही है, मुझे ऐसा लगता है राजेश राय जी के पास में चलना चाहिए। राजेश राय जी, क्या पॉलिटिकल टाइमिंग के साथ में ऐसे आतंकी, अगर टेररिस्ट आउटफिट को ब्रेक किया गया है, क्रैक किया गया है, क्या इसे आतंकी हमले के साथ में इसे चुनावी टाइमिंग के साथ में जोड़ करके देखना सही है? देखिए, ऐसा है कि ये आतंकवाद की घटना है, आतंकवाद की घटना नहीं। आतंकवाद की घटना होने से पहले पुलिस की मजबूती से पुलिस ने जो अपना हौसला दिखाया, जो उनको इंटेलिजेंस मिली, जो इनपुट मिला, जो एनआईए और आईबी के द्वारा इनपुट मिला, उसको डेवलप करके यहाँ पर उसको एटीएस ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। तो ये एक अच्छा वर्क हुआ है, एक प्रिएम्प्टिव वर्क हुआ है, एक प्रिवेंटिव वर्क हुआ है, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में बड़ी वारदातें बच गई हैं जो कि हो सकती थी। तो इसमें तो मैं समझता हूं कि जहां तक आतंक की बात है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि जो अजय सिंह जी प्रवक्ता एसबीएसपी के भी हमारे साथ में है। अजय जी, यूपी को योगी सरकार ने बचा लिया, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के बहादुर जवानों को हमारी पार्टी बार बार धन्यवाद देती है, लेकिन आपके माध्यम से प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि ये जो भी बरदाते हैं ये चुनावी माहौल में ही क्यों होते हैं? ये आप ये कहना चाहते हैं कि आतंकी पूछ करके आए, आतंकी पूछ करके बंगाल में चुनाव होगा, बनाए, आप ये चाहते हैं? मेरी बात सुनिए, नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिए आप। क्या आप ये चाहते हैं कि आतंकी ये पूछ करके आए कि चुनाव है या फिर नहीं है? जब चुनाव नहीं है तब मैं हमला करने के लिए आ जाऊंगा, यही कहना चाहते हैं आप? जी नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आतंकवादी आने के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब कहते हैं कि बिहार इलेक्शन में 300 आतंकवादी आने वाले हैं। हम ये आपसे ये जानना चाहते हैं, आपके मार्फत प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं, ये राजनीति का बहुत गिरता हुआ स्तर है, जहां पर आतंकवाद और आतंकी गतिविधि को भी आप अगर चुनाव के साथ में जोड़ करके देखते हैं ना, ये राजनीति का बहुत ज्यादा गिरा हुआ स्तर है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदर्शों की राजनीति वाकई में आपको करनी है, अगर राजभर समाज के लिए आप लोगों को राजनीति करनी है, अगर महाराजा सुहेलदेव को याद करते हुए आपको राजनीति करनी है ना, तो आतंक के नाम पर और आतंकवादियों के नाम पर ना कम से कम इस तरह की रोटियां ना सके, ज्यादा बेहतर होगा। हरीश जी के पास में चलते हैं। हरीश जी जवाब दें। एसबीएसपी के प्रवक्ता अजय सिंह का ये कहना है, एक मिनट रुक जाइए, नहीं नहीं नहीं, अभी डिबेट ओपन टू ऑल होगी। ये बताना चाहूंगा, चलिए ठीक है, अपनी बात पूरी कर लें। अजय जी अपनी बात पूरी कर लें। हमारी बात पूरी होने दीजिए, हमारी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, हमारी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, जब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इनको जब भी महंगाई के मुद्दे या जो भी आतंकवादी होता है, वो चाहे जिस जाति और जिस मजहब से हो, हम आतंकवादी के साथ नहीं हैं। हम प्रदेश के बहादुर जवान पुलिस कर्मियों को एक बार मुझे ये बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? हरीश जी जुड़ गए हैं क्या मेरे साथ? टीम पीसीआर हरीश जी जुड़ गए हैं क्या मेरे साथ? जानना चाहता हूं, हरीश जी को बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अजय जी ये क्या कहना चाहते हैं आप? क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने आतंकियों को बुला लिया क्या? बीजेपी वालों ने बुला लिया क्या? ये कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाया। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव के वक्त में अगर कोई आतंकी मिलता है तो आतंकी नहीं है, और चुनाव के वक्त में नहीं मिलता है तो आतंकी है, यही कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये चुनावी वक्त में ही कभी पुलवामा होता है, कभी आतंकवादी आते हैं, कभी आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ में भी आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? राजेश राय जी, अजय जी जैसे नेताओं को जवाब दें। अजय जी जैसे नेताओं को जवाब दें। ये कहते हैं कि चुनाव होता है तो पुलवामा होता है, चुनाव होता है तो आतंकी पकड़े जाते हैं, चुनाव होता है तो सैफुल्ला मारा जाता है, चुनाव होता है तो दुबग्गा में आतंकी होते हैं, चुनाव होता है तो काशी, मथुरा, अयोध्या आतंकियों के निशाने पर होते हैं। जवाब दीजिए इनको। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पार्टी का ये कल्चर रहा हो, उन्होंने इस तरह की जो है वो बातें की हो पहले, लेकिन मैं नहीं समझता
कि जहां तक आतंकवाद की बात है, आतंकवाद अगर आतंकवादी पकड़ा जा रहा है तो आतंकवादी को पकड़े जाने का या उसके बारे में सूचना मिल रही है, देखिए उनका तो 365 दिन हमेशा लगातार कोशिश है कि यहाँ पर जो है स्थिति को डिस्टेबलाइज किया जाए। ठीक है, लेकिन हरीश जी जुड़ गए मेरे साथ में, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हरीश श्रीवास्तव जी जुड़ गए। हरीश जी यहाँ पर बैठे हुए एसबीएसपी के प्रवक्ता अजय जी का ये कहना है कि चुनाव आता है तब फिर आतंकी आते हैं, चुनाव आता है तो पुलवामा होता है, चुनाव आता है तो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो जाती है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी आतंकी ठिकाना, आतंकी मॉड्यूल इनके लिए चुनाव से जुड़ी हुई चीज है। जवाब दें इनको। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से श्रीमान अखिलेश यादव जी सहित सभी को ये जवाब देना चाहता हूँ और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या चुनाव अगर 7-8 महीने रह गए हैं तो क्या किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई सरकार न करे? क्या किसी आतंकवादी के खिलाफ सरकार कार्रवाई न करे? अगर बॉर्डर पे कोई दुश्मन आ जाए तो क्या उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई न करे? इन सवालों का जवाब आपके चैनल के माध्यम से श्रीमान अखिलेश यादव जी से और बहन मायावती जी से और कांग्रेस के प्रवक्ता से एकदम ठीक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या टाइमिंग देकर के एक्शन लिया जाएगा? क्या एटीएस का टाइमिंग देकर के एक्शन लेगा? एनआईए टाइमिंग देकर के एक्शन लेगा क्या? एकदम ठीक बात हरीश जी आप कर रहे हैं। सरकार काम करना बंद कर दे। हाँ ठीक है। 8-9 महीने ये इन नेताओं अब्बास से जी आप पूछिए। एक बार डिबेट ओपन जो ऑल करना मैं चाहता हूँ सभी के लिए। अब्बास जी एक जवाब ये दें, ठीक तो कह रहे हैं हरीश जी? क्या अगर इलेक्शन के वक्त में आतंकी ठिकाने का पता चले तो वहां पर जा करके नॉक करना चाहिए और नॉक करके फिर पूछना चाहिए कि भैया सुनो, इलेक्शन का टाइम है, हम अंदर आए या नहीं आए, हम तुम्हें अरेस्ट करें या नहीं करें? क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है देश की सुरक्षा से, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा से ऊपर उठ करके कुछ है ही नहीं। किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा, किसी भी धर्म, कोई भी चीज हो वो राष्ट्रीय सुरक्षा से बहुत नीचे है। राष्ट्रीय सुरक्षा इन सबसे ऊपर है। ये जो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की गई है, मुझे लगता है कि बिल्कुल उन्होंने सही कार्रवाई की होगी, जो उनको इनपुट मिला होगा। और इस पे जो है जो दो अपराधी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और साथ ही जो है जो अभी लोग बच्चे हैं उनको भी उनको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। लेकिन विषय ये है, देखिए इसमें कोई इस बात का कोई सवाल नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई सवाल का विषय है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि नहीं है। बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, राष्ट्र सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन विषय ये है कि देखिए इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। इसको ये नहीं कहना चाहिए कि भाई योगी जी एक्शन में या अखिलेश जी होते तो अखिलेश जी एक्शन में। देखिए ये अभी हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अब्बास जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। किसने कहा योगी जी एक्शन में? क्या सीएम ने कहा, डिप्टी सीएम ने कहा, सरकारी प्रवक्ता ने कहा, क्या एनआईए ने कहा, एटीएस ने कहा, यूपी पुलिस ने किया कहा? नहीं, अभी आप ये बात कह रहे थे, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो ये मैं एक नहीं 100 बार कहूंगा, अगर आपके मुख्यमंत्री होते और आतंकी ऐसे पकड़े गए होते तो मैं कहता, मैं बिल्कुल सीधे ये कहता। जब आप इस तरह का सवाल अगर कहेंगे, आप इस तरह से सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब दूसरे तरह से होगा, फिर वो चीज होगी जो आप चाह रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नहीं दूसरे तरह का मतलब क्या? सुरक्षा का मुद्दा है, थोड़ा समझाइए ना अब्बास भाई। दूसरे तरफ का मतलब क्या? इसमें राजनीति मत लाइए, इसमें किसी नेता का नाम मत लीजिए। ये सुरक्षा एजेंसियों का टीम वर्क है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको बधाई देना चाहता हूं मैं। और उन तक इसको रहने दीजिए। इसके पूर्व की सरकारों ने भी ऐसे काम किए हैं, चाहे वो केंद्र में नहीं हो, राज्यों में। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा काम हुआ है, और ऐसे काम बहुत जरूरी है, इनका मैं स्वागत करता हूं। अजय जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने ये कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपने ये कहा कि चुनाव के वक्त में इस तरह से आतंकी ठिकानों के बारे में पता चल रहा है, काशी से लेकर के मथुरा और अयोध्या तक के बारे में पता चल रहा है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब यूपी एटीएस या एनआईए को पता चला आतंकियों के बारे में, जब जो भी 2 आतंकी पकड़े गए हैं, या फिर अगर दबिश दी गई है कानपुर में, अयोध्या तक भी, काशी, मथुरा, आजमगढ़, जौनपुर, पूर्वांचल के जितने भी इलाके हैं, अवध के जितने भी इलाके हैं, अगर वो रडार पर हैं या रडार पर रहने के चांसेस हैं, क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? जाकर के क्या रेड कारपेट बिछा करके जाते, लाल दरी बिछा करके जाते कि भैया देखो लाल दरी है, अभी चल सकते हो, इलेक्शन जब खत्म होगा तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे? यही चाहते हैं आप? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, कि भाई साहब मैं बात कर रहा हूं, हमारी जवाब होने दीजिए जी। मैं आपके चैनल के मार्फत ये बताना चाहता हूं प्रदेश की जनता को कि जहां महंगाई के मुद्दों से
और प्रदेश के अन्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये अलकायदा के आतंकवादी नहीं हैं, ये बीजेपी के आल फायदा वाले आतंकवादी हैं। आप जांच कराइए, निष्पक्ष एजेंसियों से इसकी जांच कराइए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजनीतिक आप लोगों का स्तर इतना ज्यादा गिरा होगा, राजनीतिक स्तर आप लोगों का इतना ज्यादा गिरा हुआ होगा। तो क्या आप ये कहेंगे कि अलकायदा के आतंकी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के आतंकी हैं? हरीश श्रीवास्तव जी जवाब दें। अजय सिंह का ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के आतंकी हैं, अलकायदा के नहीं है। यानी अलकायदा में भी ये लोग कायदा ढूंढ रहे हैं, अलकायदा में अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनियोजित षड्यंत्र है। सबूत है क्या आपके पास? ओपी राजभर सबूत लेकर के आए क्या? मेरी बात सुनिएगा अजय सिंह, अगर आप मेरी डिबेट में बैठते हैं तो मेरी एक बात सुनिएगा। राष्ट्र की या प्रदेश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर अगर आपने कुछ भी इस तरह का बयान दिया ना, मैं आपको पूरी तरह से याद रखिएगा कि मैं एक्सपोज कर दूंगा। जिस तरह का आपका बयान चल रहा है ना, ये बयान कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि आतंकी को भी आप कहते हैं बीजेपी वाले आतंकी हैं। कैसे कह सकते हैं आप? हरीश श्रीवास्तव जी, हरीश जी जवाब दें। नहीं 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 बोलेंगे अभी आप, हरीश जी जवाब देंगे। ये इनका सत्ता से खारिज हुए लोग, ये इनका फ्रस्ट्रेशन और इनकी हताशा निराशा है। लेकिन ये हताशा निराशा इतने शर्मनाक हद तक चली जाएगी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी राजनीति करना शुरू करेंगे, ये बॉर्डर पे भी राजनीति करना शुरू करेंगे, ये अपराधियों पे भी राजनीति करना शुरू करेंगे। इसकी कोई देश का और प्रदेश का कोई नागरिक। अजय सिंह जी, यहाँ पर कोई जोक नहीं चल रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। हरीश जी को अगर आप सुन रहे हैं ना, इतने संवेदनशील विषय पर अगर आप सुने, बेहतर ये होगा कि डिबेट में कम से कम मुस्कुराते तो न रहें। हाँ हरीश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आतंक जैसे संवेदनशील विषय पर जी जी, अगर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अगर वो कोई राजनीति करती है तो इससे शर्मनाक और कोई बात इनके लिए नहीं हो सकती। अगर ये आतंकवादी घटनाओं भी ये राजनीतिक स्पेस खोज रहे हैं तो इससे ज्यादा हताशा भरी इनके लिए कोई रास्ता नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, श्रीमान अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं है। आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 से लेकर 17 विधानसभा चुनाव तक। आखिर किस पुलिस से आपने काम लिया था? अखिलेश यादव जी ये बताएं, कांग्रेस पार्टी ये बताए, और ये पब्लिकली उनके नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी आके देश से कहें कि चुनाव 7-8 महीने रह गए हैं, अब अपराधियों पे कार्रवाई न की जाए, अब आतंकवादियों पे कार्रवाई न की जाए। ये बयान मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, उनको हरीश जी, हरीश जी एक मिनट रुके, अजय जी जवाब दें। हरीश जी ने सीधे तौर पर यह कहा है अजय जी आप लोगों को कि आप लोग एक फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं, फ्रस्ट्रेटेड पार्टी वाले लोग हैं जिन्हें हाशिए पर ढकेल दिया गया है, जो सत्ता में है ही नहीं, और यही एक फ्रस्ट्रेशन है जो आपके बयान में निकल रही है। यानी वो कहना ये चाहते हैं कि आपकी पार्टी जो है दगा हुआ कारतूस है, और दगे हुए कारतूस कुछ इसी तरीके की स्तरहीन बात करते हैं। कम से कम अगर महाराजा सुहेलदेव के आदर्शों के साथ में आप चलते हैं ना, देश के बारे में सोचिए, प्रदेश के बारे में सोचिए, राजनीति कीजिए, जितनी करनी हो करते ही रहिए आप। ठीक है, आप ये कह देते ना एक बार के लिए अजय जी की ठीक है इस वक्त एक इवेंट के तौर पर दिखाया जा रहा है, सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, फिर भी शायद मैं बर्दाश्त कर जाता। लेकिन आपने जिस तरह से कहा है कि बीजेपी के ये आतंकवादी हैं, वाकई में क्यों नहीं ये कहा जाए, जैसा कि हरीश श्रीवास्तव कह रहे हैं कि आप एक फ्रस्ट्रेटेड पार्टी के फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं। अजय जी, अजय जी जी राशिद जी, मैं आपको फिर दोबारा आपके चैनल के माध्यम से जी राशिद जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या अजय जी? राशिद जी, हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही। राशिद जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस संवेदनशील मुद्दे को हमारी पार्टी गंभीरता से ले रही है, और देश तथा प्रदेश के बहादुर जाबाज पुलिसकर्मियों को हम उनके साथ खड़े हैं। अजय जी काम कीजिएगा, मिनहाज और मसीरुद्दीन का पोस्टर लगाइएगा और ये कह दीजिएगा कि ये शहीद हैं, इनको ये बोलिएगा आप। एक काम कीजिएगा, ऐसे ही लखनऊ की सड़क पर उतर जाइएगा, गाजीपुर की तरफ आपकी पॉलिटिक्स से जाकर के देखिएगा, और जनता किस तरह से आप लोग को हाशिए पर डाल देगी, आपको ये भी जवाब मिल जाएगा। पूर्व IPS राजेश राय के पास भी चलना जरूरी है। राजेश राय जी, क्या वाकई में किसी एजेंसी या फिर पुलिस वालों का इस्तेमाल पॉलिटिकली किया जाता है आतंक के मसले पर? एक मिनट रुक जाइए आप, राजेश राय जी बोलेंगे। राजेश जी, चलिए, राजेश राय तक आवाज नहीं जा रही है।
हरीश जी आप बीच में आ सकते हैं, जवाब दे दीजिए। जी सवाल कर रहे हैं राशि साहब। मेरा सवाल ये है, अगर राजनीति का स्तर एसबीएसपी का, समाजवादी पार्टी का या फिर बीएसपी का इतना नीचे तक चला गया है, क्यों नहीं आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और इस तरह की राजनीति को क्यों नहीं एक्सपोज किया जाता? कीजिए ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, नहीं मानने वाले हैं। एनआईए सूत्रों की जितनी खबरें आई है नहीं मानने वाले हैं। आतंकियों का प्रेशर कुकर बम तक भी समझ में आया है, ये नहीं मानने वाले हैं। सूटकेस को लेकर के ये नहीं मानने वाले हैं। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से जितने भी इनपुट मिले हैं ये नहीं मानने वाले हैं। एक काम कीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, इन लोगों को आईना दिखाइए। आईना दिखाना बहुत जरूरी है। राशिद साहब, ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी ने प्रेस किया था, सारे बिंदु उन्होंने रखे थे। फिर पुलिस प्रशासन को जरूरत होगी, वो पूरे तथ्यों के साथ लोगों के सामने आएगी। इनको तो ये तो जनता के बीच स्वतः एक्सपोज हो रहे हैं, इनको किसी का एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता और देश की सम्मानित जनता के बीच स्वतः ये एक्सपोज हो रहे हैं, और इनकी राजनीति का जो तौर तरीका है वो पूरी तरह एक्सपोज हो रहा है। ये वो लोग हैं जो देश की सुरक्षा के साथ भी समझौता कर सकते हैं, जो आतंकवादियों के गिरफ्तारी को लेकर के भी राजनीति कर सकते हैं, जो देश के बॉर्डर पे लेकर भी राजनीति कर सकते हैं। तो ये तो लोग स्वतः एक्सपोज हो रहे हैं, जनता के बीच बेनकाब हो रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो सत्ता के इतने भूखे हैं, राजनीति के इतने भूखे हैं कि ये कह रहे हैं कि साहब चुनाव 7, 8, 9 महीने रह गया है, अब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई न कीजिए, अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न कीजिए, अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई न कीजिए। ये देश की जनता देख रही है और उनके बीच ये बुरी तरह बेनकाब हो रहे हैं। आप जैसे सम्मानित चैनल पे जो इनके इन दलों के सम्मानित प्रवक्ताओं के जो वक्तव्य हैं वो हजारों करोड़ों लोगों तक, लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक जा रहे हैं। वो स्वतः इस बात निर्णय करेंगे कि ये कहाँ खड़े होने लायक है। ठीक है, चारों ही गेस्ट को टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए ताकि एक एक करके हम उनसे बात करते रहे। अब्बास जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कांग्रेस का शासन था, यूपीए का शासन था, एक के बाद एक बम धमाके हो रहे थे। आज की तारीख में अगर हम पीछे जाकर के देखते हैं ना, 13 साल अगर पीछे जाकर के मैं देखता हूँ, 13 मई 2008 जयपुर में धमाका, फिर बेंगलुरु में धमाका हुआ, फिर अहमदाबाद में हुआ, फिर सूरत में हुआ, 26/11 अटैक हुए, दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। सीरियल बम ब्लास्ट के बाद फिर पटला हाउस एनकाउंटर में क्या हुआ हम सभी को याद है। उसके बाद चंद महीने के बाद ही अगले साल में पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ। लेकिन आप लोग सक्षम नहीं थे, आतंकी हमले रोक नहीं पा रहे थे। हाँ, इतना जरूर है कि आपके जो गृह मंत्री थे अपने कपड़े जरूर बदलते नजर आ रहे थे, यानी जिस गृह मंत्री की मैं बात कर रहा हूं अच्छे से आप जान पा रहे होंगे। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, अगर एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हमले को बचा लिया गया, एक 17 आतंकी मॉड्यूल को क्रैक कर लिया गया, तो फिर मिर्ची क्यों लगती है? आतंकी हमला नहीं हुआ, आतंकी अरेस्ट कर लिए गए, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इंटेरोगेट किया जा रहा है। कानपुर से लेकर के अयोध्या तक, अयोध्या से लेकर के मथुरा वृंदावन तक, अगर हर जगह इतनी सख्ती है तो दिक्कत क्या है आपको? आपको ये लगता है क्या कि आतंक के मामले में यूपी में कहीं बैक बर्नर पर ना चले जाएं हम लोग? वैसे बैक बर्नर पर आप लोग हैं भी। किसको मिर्ची लग रही है? या तो आपने मेरी बात को सुना नहीं या सुनना नहीं चाहते हैं हरीश जी। आप जो है जो मैं कह रहा हूँ आप वही बात का उल्टा मुझसे कह रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप ये बात करते हैं कि पूर्व में क्या हुआ, तो आज लद्दाख के अंदर जो चीन का अतिक्रमण है, आपके प्रधानमंत्री जी कहते थे कि लाल आंख दिखाऊंगा, वो आपने क्यों नहीं हटवाया? अरुणाचल में पूरा एक गाँव जानते हैं अब्बास भाई, आप लोगों ने ऐसा लगता है ना कि आप लोगों ने ठेका ले लिया है। अगर आप लद्दाख की बात करेंगे ना तो आप जो गलवान के शहीद हैं ना, आप उनका अपमान कर रहे हैं। अगर आप पुलवामा पर सवाल खड़ा करते हैं ना, तो आप उरी की जो शहादत है आप उसका अपमान कर रहे हैं। अगर आप आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर के ये कह रहे हैं कि कोई सरकार क्रेडिट कैसे ले सकती है, तो फिर आप एटीएस और एनआईए का अपमान कर रहे हैं और देश की सुरक्षा एजेंसी का अपमान करने का मतलब आप समझते हैं? आप किसकी बोली बोल रहे हैं? आप लोग पाकिस्तानियों की बोली बोलते हैं। आपको लग रहा है आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल देंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। राशिद जी, मैं हरीश जी आइएगा बीच में। हरीश जी बस एक सेकंड रुकिए। को बताना चाहता हूँ, देखिए मुझे बोल लेने दीजिए, या तो आप सवाल ही पूछने जवाब। बोल लीजिए अब्बास जी, बोलिए। सवाल पूछे। देखिए मैंने पहली बार ये कही कि ये सुरक्षा एजेंसियों का काम है, टीम वर्क है और हम इसका स्वागत करते हैं। मैंने कोई सवाल उठाया क्या?
उसके बाद आपके, मैंने कहा ऐसे विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये डिसेंट का विषय नहीं है, ये विषय सहमति का है। एक बात। दूसरी बात, मैंने सवाल पूछा कि चीन ने जो अतिक्रमण किया है उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही, तो आप जवाब देते हैं जब छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला होता है तो आपके गृह मंत्री जी 2 दिन बाद वहां पहुंचते हैं, वो रैली कर रहे होते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसका जवाब आप नहीं देंगे तो आप देश की राज्य सुरक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण, कितने संवेदनशील है, ये सबको पता है, ये मेरा सवाल नहीं है। जहां तक लखनऊ का विषय है, ATS की जो यूपी चीफ है डॉक्टर GK गोस्वामी बहुत ही ईमानदार IPS अफसर हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ईमानदारी से ये जो टीम वर्क, आपको पूरा भरोसा है, लेकिन अजय सिंह को भरोसा नहीं है। अजय जी, अगर मिनहाज और मसीरुद्दीन की जगह महेश या मंजीत होता तभी आपका स्टैंड यही रहता? राशिद जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के बहादुर जवानों पे हमें पूर्ण भरोसा है, लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र जो भी होता है ये इलेक्शन के समय ही क्यों होता है? बिहार में इलेक्शन होता है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस वाले सुनियोजित षड्यंत्र बोल रहे हैं? राजेश राय जी आपको बीच में आना चाहिए, राजेश राय जी आपको बीच में रिपोर्ट करने के लिए आना चाहिए। क्या पुलिस बैठ के एनआईए बैठकर पॉलिटिकल पार्टी या फिर स्टैब्लिशमेंट बैठ करके कोई सुनियोजित षड्यंत्र कर रहे होते हैं क्या कि भाई देखो इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले आतंकी का ठप्पा लगा देते हैं, आतंकी का टैग लगा देते हैं, जा करके प्रेशर कुकर बम रख देंगे, इनके मॉड्यूल के बारे में पता कर लेंगे, 17 मॉड्यूल के बारे में पता कर लेंगे, उमर हलमंडी के बारे में पता कर लेंगे, कश्मीर तक के ठिकाने के बारे में पता कर लेंगे और इस तरह का कोई सुनियोजित षड्यंत्र कर लेंगे? ऐसा होता है क्या राजेश जी? आईना दिखाइए। मैं राजनीति के खिलाड़ी लोग, मैं इनके सामने कुछ नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा कि अजय जी का ये जो बयान है वो बहुत ही शर्मनाक बयान है आतंकवाद के खिलाफ। जब आतंकवाद में लोग, वो जो पुलिस वाले हैं, वो अगर इसको नहीं पकड़ते तो बड़ी घटना हो जाती। अगर वो उन्होंने कहीं से ला करके वहां पर उनको, मिनहाज को और मसारुद्दीन को कहीं से ले आकर के वहां पर प्लांट नहीं किया है, जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके यहाँ प्लांट नहीं की गई है, जो उनके यहाँ से बम बरामद हुआ है, जो उनके यहाँ से मटेरियल बरामद हुआ है, जो चीजें खतरनाक इरादे के साथ वहां पर रखी हुई बरामद हुई है, सूटकेस, वो जो चीजें हैं उसको गोस्वामी जी ने या उनकी टीम ने वहां पर ला करके प्लांट नहीं किया है। उन्होंने जो किया है कि कश्मीर से इंफॉर्मेशन मिल रही है, NIA लगी हुई है, एक दिन नहीं लगी है, केवल उस दिन नहीं लगी जिस दिन पकड़े गए, महीनों से उस पर काम चल रहा है। अजय जी, मैं एक बात चाहूंगा कि इससे पहले कि हरीश जी के पास में जाऊं, मैं चाहूंगा कि आप सतही बात ना करें, बिल्कुल भी सतही बात ना करें। अगर आप कह रहे हैं कि सुनियोजित षड्यंत्र किया गया है, क्या है इस सुनियोजित षड्यंत्र के अंदर की जानकारी आपके पास में क्या है, जरा बताइए। कैसे कह सकते हैं ऐसी बात जी? राशिद जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चूंकि ये सरकार हर मुद्दे पे फेल है, 2022 में इनका विदाई तय है, इधर उधर की बात नहीं, ना इधर उधर की बात नहीं। अगर मैं फोकस होकर के ये पूछ रहा हूँ ना कि सुनियोजित षड्यंत्र आपने किस तरह से कहा है, तो फिर इस सुनियोजित षड्यंत्र के बारे में मुझे पता होना चाहिए। क्या सबूत है आपके पास में है? OP राजभर के पास में है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास में है। इधर उधर की बात नहीं, मैं रोक दूंगा, नहीं इधर उधर की बात मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। हरीश जी जवाब दें। जी अजय सिंह जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये लोग कह रहे थे कि राजनीति का, ये घटना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका राजनीतिकरण किया किसने? अखिलेश यादव से बयान भाजपा ने दिलवाया, मायावती से बयान भाजपा ने दिलवाया, या कांग्रेस से बयान भाजपा ने दिलवाया? और मैं ये पूछता हूँ अजय सिंह से कि 26/11 को 2008 को मुंबई कांड हुआ था जिसमें 180 लोग मारे गए थे, कांग्रेस की सरकार थी, क्या कांग्रेस ने घटना करवाई थी? 2010 में 10 फरवरी को पुणे में जर्मन बेकरी में आतंकवादी घटना हुई थी, 9 लोग मारे गए थे, 45 घायल हुए थे, क्या कांग्रेस पार्टी सरकार ने कराई थी? बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 17 अप्रैल 2010 को 2 बम धमाकों में 15 लोगों की मौत हुई थी, क्या कांग्रेस ने कराई थी? इसी तरह 31 मार्च 2013 को श्रीनगर में आतंकवादी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, क्या कांग्रेस ने कराई थी? 24 जून 2013 को श्रीनगर में आतंकवादी हमले में 8 जवान शहीद हुए, कांग्रेस पार्टी ने कराया था, कांग्रेस सरकार ने कराया था।
26 सितंबर 2013 को एक आत्मघाती हमले में 10 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह भी शामिल थे। क्या ये कांग्रेस तत्कालीन सरकार ने ये घटना कराई थी? 5 दिसंबर 2014 को उड़ी सेक्टर में 7 सैनिक शहीद हो गए थे। क्या तत्कालीन सरकार ने कराया था? 2 जनवरी 2015 को अजय सिंह जी जवाब दें। अजय सिंह जी जवाब दें। जितने भी ब्लास्ट या फिर आतंकी हमले की बात कर रहे हैं सब हरीश श्रीवास्तव जी, क्या आप तो ये कहना है कि वो भी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ने कराया था? षड्यंत्र बताएंगे आतंकवादी घटनाओं को। जी मैं राशिद जी इस चैनल के माध्यम से मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जांच कराया जाए। कहीं न कहीं इन आतंकवादियों के तार बीजेपी से जुड़े हुए होंगे। मैं ये बताइए दोबारा कर क्या रहा हूं, मिनहाज और मसीरुद्दीन, क्या मिनहाज और मसीरुद्दीन के प्रवक्ता हैं आप? मिनहाज और मसीरुद्दीन के ठेकेदार हैं क्या? होता है आतंकियों के ठेकेदार हैं? एक काम कीजिए अजय जी, एक काम कीजिए, जा करके ना आतंकियों के प्रवक्ता बन जाइए आप, हर मुद्दे ज्यादा अच्छा पे होगा। इनकी 2022 में विदाई होने वाली है। ये जनता की मुद्दा भटकाना चाहते हैं, इसलिए ये जनता से और जनता इनकी षड्यंत्र को समझ चुकी है, इधर उधर के मुद्दे में आने वाली नहीं है। 2022 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और आपको लगता नहीं कि ये मुस्लिम वोट बैंक है? एक मिनट, सारी आवाज नीचे, सारी आवाज नीचे नहीं, तो इसका हर कोई एक मिनट रुक जाए। बीच में मैं आना चाहता हूं और एक बार मेरी आवाज सुनिए आप सभी लोग। अब्बास जी को बीच में लेकर के आना बहुत जरूरी है। अब्बास जी, आपको लगता नहीं मुसलमान वोट बैंक के लिए आतंकियों के नाम का भी इस्तेमाल कर लेना, ये परंपरा कांग्रेस की तरफ से देश में दी गई है? जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने बटला हाउस एनकाउंटर में जो आतंकी मारा गया उसके साथ सहानुभूति रखी, दिग्विजय सिंह ने यहां तक भी कहा मैडम की आंखों में आंसू आ गए, उसके बाद सलमान खुर्शीद ने क्या क्या कहा। आपको लगता नहीं कि इस तरह की परंपरा कांग्रेस की दी हुई है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। जो भी आतंकवादी हो, किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और धर्म तो ये कहता है कि जिसने एक बेगुनाह इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी देश के हित में और देश की सुरक्षा सर्वोपरि रखती है। देश की सुरक्षा से किसी प्रकार के खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आपने अभी भी मेरा सवाल, एक तो मेरी आवाज एको हो रही है, टीम पीसीआर मेरी आवाज का एको ठीक किया जाए। हाँ, अब मेरी बात सुनिए आप, अब्बास हैदर जी, ठीक तरीके से मेरी बात सुनिएगा। मैंने ये पूछा कि आतंकवादी के नाम का इस्तेमाल धार्मिक तरीके से करने की परंपरा आपको लगता नहीं इस देश में कांग्रेस नहीं दी है? देखिए, ये कांग्रेस की दीदी, ये भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है। यहाँ अभी आपने बताया किस धर्म के लोग थे। मैं तो कभी धर्म जाति संप्रदाय में विश्वास ही नहीं रखता हूँ। न कांग्रेस पार्टी ऐसी चीजों में विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी की ये सोच ही नहीं, आइडियोलॉजी नहीं है। ये बाटला हाउस एनकाउंटर किसके समय में हुआ, वो एक अलग विषय है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की, मैंने सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क से लेके अभी तक मैं एक बात कह रहा हूँ और आप मेरे मुंह में शब्द डालना चाह रहे हैं। आप वो बात कहलाना चाह रहे हैं जो आपको सूट करती है, लेकिन जो मेरे दिल में है जो बात। अब्बास हैदर जी, टीम पीसीआर में बार बार मेरी एक ही गुजारिश है कि मेरी आवाज एको हो रही है, इसको ठीक किया जाए। मुझे बात करने में दिक्कत हो रही है। टीम पीसीआर और साउंड इंजीनियर, इसे ठीक किया जाए। मेरी बात अब्बास जी, मैं कोई भी बात आपकी जबान में नहीं डाल रहा। मेरे हिसाब से कोई भी बात सूट नहीं होती है। हाँ, अगर यूपी की बेहतरी की बात है मेरे लिए सूट करती है। यूपी की अगर सुरक्षा की बात है मेरे लिए सूट करती है। यूपी की अगर आंतरिक सुरक्षा का मसला है मेरे लिए सूट करता है। लेकिन हाँ, आप लोगों की राजनीति मुझे सूट नहीं करती है, यही एक वजह है। और अजय सिंह से मैं एक और सवाल करूंगा। अजय जी, मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी के लिए, अब्बास जी रुक जाइए, क्या मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने आप लोगों को यह ज्ञान दिया है क्या कि मार्केट में जाइए, आतंकियों के मसीहा बन जाइए, आतंकियों के फरमाबरदार बन जाइए, उनके ठेकेदार बन जाइए, एक धर्म विशेष के लिए राजनीति कीजिए और जम करके वोट बटोर लिया जाए? ओवैसी ने समझा करके भेजा है क्या भाई? आपके गलबहियां पार्टनर हैं आज की तारीख में वो? राशिद जी, माननीय ओवैसी जी ने कभी किसी आतंकवादी का समर्थन नहीं किया। तो आप कहां से करने लगे? और किसी भी आतंकवादी का कि जाओ जाकर के नहीं होता है, आतंकी का समर्थन कोई जात नहीं होती है। हाँ, इसका मतलब राजस्थान ने कहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को टारगेट करना ये बीजेपी की फितरत है।
और सुनिए, ऐसा राजनीति में आकर के कोई भी बयान मत दीजिए जिसकी वजह से कल को खुद भी शर्मिंदा होना पड़े, जिसकी वजह से खुद भी कल को शर्मिंदा होना पड़े। कब तक करते रहेंगे? समुदाय विशेष को टारगेट करते हैं। हरीश जी बीच में आइए, हरीश जी बीच में आइए। एसबीएसपी के नेता प्रवक्ता का ये कहना है कि आप लोग समुदाय विशेष को टारगेट करते हैं। हरीश जी आइए, मिल करके हरीश जी जवाब दें। आपस में नहीं रह सकते। हरीश जी जवाब दें। नफरत की राजनीति कब तक फैलाओगे? एक मिनट रुक जाइए आप। के नाम पे अजय जी अपना रिकॉर्ड बंद कीजिए। अजय जी अपना रिकॉर्ड बंद कीजिए। हरीश जी आएंगे। अजय जी रुक जाइए। हरीश जी जवाब दें। समुदाय विशेष को टारगेट करते हैं आप लोग, ये एसबीएसपी के नेता का कहना है। जवाब। देखिए, ये समुदाय विशेष की राजनीति को, समुदाय विशेष की क्या वोट लेने के लिए ये सतही राजनीति सुबह सपा कांग्रेस ये लोग करते हैं। अभी मैं दोनों को अब्बास साहब की बात सुन रहा था, मुझे वो बता दें कि आखिर बटाला हाउस इनकाउंटर के बाद आतंकियों के कौन रात भर नहीं सोया था, किसको नींद नहीं आई थी, कौन रो रहा था? इसका जवाब है सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, सब बेचैन हो गए। और दूसरी बात, सुबह सपा के जो श्रीमान अजय सिंह प्रवक्ता बोल रहे हैं, नए मुझे लगता है प्रवक्ता है, उनको की जानकारी नहीं है। जो राजा सुहेल देव जिस आतताइयों के खिलाफ लड़े और जिनको उन्होंने शहीद किया, सालार महमूद गाजी, उनकी वहां वो मजार पे चादर चढ़ाने गए, जिसको राजभर समाज ने बर्दाश्त नहीं किया। और ओम प्रकाश राजभर की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजभर समुदाय के लोगों ने ही ओम प्रकाश राजभर जी का पुतला जलाया। तो ये जो लोग हैं जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं कि हम ये कह करके आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होकर के और इस तरह की बात कह करके, मैं समझ में हरीश जी आप ही की बात को लेकर के अजय जी से एक और सवाल करना चाहूंगा। अजय सिंह जी, मेरा नाम राशिद हाशमी है। जिस समुदाय की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, जिस समुदाय की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, उसी समुदाय से मेरा भी लेना देना है। यूपी का रहने वाला हूँ, जौनपुर में पैदा हुआ, वहीं पर पला बढ़ा, नोएडा में रहता हूँ। नोएडा में रह करके मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे निशाना बनाया गया। जौनपुर में मेरा घर है, वहाँ पर मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे निशाना बनाया गया। तो फिर कैसे आप ये कह सकते हैं कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है? अजय सिंह से सवाल है मेरा ये। अजय सिंह जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, अजय जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मेरे ख्याल से अब्बास हैदर जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी करें। प्रवक्ता थे, उसी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हो, बिल्कुल गलत बात है। ये गोपनीय विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय, इस पर कोई खिलवाड़ और किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, न किसी समुदाय की बात होनी चाहिए कि समुदाय विशेष को देखा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि आतंकवाद किसी एक समुदाय से जुड़ा नहीं है, और तो इस चश्मे पहन करके देखना भी नहीं चाहिए। आतंकवाद हर, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर बम गिरता है, गोली चलती है, तो गोली ये बम ये देख के नहीं फटता है और गिर लगती है कि वो किस धर्म को मानने वाला है, वो नमाज पढ़ता है या पूजा करता है, वो गोली इंसान को लगती है। तो ये इंसानियत के दुश्मन है। इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ सबको एक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय। अब आप रुक जाएं, अजय सिंह दोबारा से मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय सिंह जी, हालांकि आपके बयान बड़े स्तरहीन हैं, आपके बयान बहुत बेबुनियाद हैं, आपके बयान धर्म की चाशनी में लपटे हुए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ धर्म की चाशनी में लपेट करके ही एक आतंकी ठिकाने को भी देखते हैं, टेरर आउटफिट को भी देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान का भी सैर आपको एक बार करनी चाहिए। मेरा एक सवाल था, मैं राशिद हाशमी, आपने कहा कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है। मुझे तो कभी भी नहीं लगा, मैं जौनपुर में पला बढ़ा, वहीं पैदा हुआ, मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे टारगेट किया गया। नोएडा में रहता हूं, मुझे कभी भी नहीं लगा कि टारगेट किया गया। किस मुसलमान की बात कर रहे हैं आप? कौन सा मुसलमान है जो टारगेट किया जाता है? जी यही राशिद जी, आपके मार्फत मैं यही बताना चाहता हूं। आवाज हमारी पहुंच रही है? पहुंच रही है, बोलें। हेलो जी, राशिद जी, आपके मार्फत मैं प्रदेश की जनता में यही आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि महाराजा सुहेल देव से जिसकी युद्ध हुई गाजी की, और उसके मजार पे हमारे नेताजी ने चादर चढ़ाया, तो यही तो हमारी बारीकी है, यही तो हमारी अच्छाई है। आप नफरत की राजनीति कब तक करोगे?
हम तो दुश्मनी मिटाना सैयद चाहते सलार हैं। मसूद को किसने मारा था? हम तो दुश्मनी सैयद मिटाना सलार चाहते हैं। मसूद को भाई किसने भाई मारा में था? कब तक आप भेद कराओगे? सैयद सलार मसूद गाजी को किसने हम ये सुहेल देव ने कर मारा? रहे हैं कि और हम अगर उनके वही मजार पर वंशज जाकर हैं। के मत्था टेक लेते हैं हम तो महाराजा उनके सुहेल देव वंशज की हैं। कभी अपमान तो आप लोगों ने किया है ना? राजा सुहेल देव ने जी इसके पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी जाकर के जीना के मजार पे, लाल कृष्ण आडवाणी जी जीना के मजार पे जाके चादर इधर चढ़ाते तो नहीं। हैं। ये अब मैं मजार की बात नहीं करूंगा, मैं जिन्ना की बात नहीं करूंगा, मैं आडवाणी जी की बात नहीं करूंगा। अगर यहाँ पर एक आतंकी हमला बचाया गया है कि मैं यूपी की बात करूंगा, राजेश राय जी आप बीच में आ सकते हैं। जहां पर बात के साथ में तथ्य नहीं होगा, जहां पर डिबेट को डिरेल करने की कोशिश की जाएगी, जहां पर विचारों का दिवालियापन होगा, मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ूंगा। राजेश जी, कितना मनोबल टूटता है अगर इस तरह के राजनेता ये कहने लगे कि एक आतंकी हमले को बचाया गया, आतंकी को पकड़ा गया, टेरर आउटफिट को क्रैक किया गया, 17 मॉड्यूल को क्रैक किया गया। एनआईए या फिर जो अभी पुलिस होती है या फिर जो एटीएस होती है, मनोबल कितना टूटता है, गुस्सा कितना आता है, बताइए ना। ऐसे राजनेताओं को लेकर के कितना गुस्सा आता है? देखिए राशिद जी, गुस्सा जरूर आता है, मनोबल नहीं टूटता है। मनोबल नहीं टूटता, उनको मालूम है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी राजनीति के लिए किसी भी चीज को किसी तरीके से अपने ढंग पे उसको समर्थन कभी नहीं किया। अजय जी बीच में मत बोलिए। नहीं, मुझे शाब्दिक आतंकवाद नहीं चाहिए। राजेश जी बोलेंगे। मैं ये कह रहा था राशिद जी कि मनोबल नहीं टूटता है। इस बात का रंज जरूर होता है पुलिस को, गुस्सा जरूर होता है कि जब हम अपनी पूरी जान पे खेल करके, हर तरह से इंटेलिजेंस कलेक्शन करके, कहीं पर भी जब इस तरह की रेड्स होती हैं, यहाँ पर जहाँ पर आतंकवादी छुपे हुए हैं, ये इत्तेफाक की बात थी कि वहां पर हो सकता है कोई किसी तरह का इनकाउंटर नहीं हुआ जैसे वहां पर फैजुल्ला के साथ में हुआ था। तो लोग जब इन सब चीजों को लेकर के राजनीति करना शुरू करते हैं और ये कहना शुरू करते हैं कि ये इसमें कोई न कोई जो पार्टी है, सत्ता पार्टी है, उसकी कोई न कोई साजिश के तहत ही चुनाव के पहले किया जा रहा है। जब इस तरह की बातें आती है तो जो पुलिस वाले हैं वो केवल मतलब उनको हंसी आती है और रंज होता है कि लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए कितना नीचे करके, उन्हें ये लगता है, जो ये राजनीतिक लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें ये लगता है कि अगर हम इस आतंकवादी जो एक मान लीजिए किसी धर्म का ले कहते हैं, धर्म का राजनीति, उसका आतंक का कोई धर्म नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी अगर वो किसी एक समुदाय का धर्म का है, वो समझते हैं अगर इसका हम समर्थन करेंगे या इसके खिलाफ हम नहीं बोलेंगे या इसके हम पक्ष में बोलेंगे तो वो समझते हैं कि जो आम जो उस धर्म का व्यक्ति है वो हमारे पक्ष में हो जाएगा। जबकि मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान जो ऐसे आतंकवादी जब पकड़े जाएं, उनके खिलाफ जब कार्रवाई हो, पुलिस उनको बंद करे, या मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जो गत वर्षों में वो जो एक इनकाउंटर में फैजुल्ला मारा गया था, उसके पिता ने उसकी डेड बॉडी को लेकर के उसको सुपुर्दे खाक करने के लिए मना कर दिया था, डिसोन कर दिया कि जो ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा है मैं इसको अपनी औलाद नहीं मानता हूं। तो आम जो मुसलमान है हिंदुस्तान का, वो उसके अंदर तो ये जज्बा है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो अगर इसका दुरुपयोग किसी और तरीके से करना चाहते हैं और इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, जैसे ये कहा जा रहा है कि साहब ये अब्बास जी, शुरू से अब तक आपसे बात करते हुए मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी। आपने ये बिल्कुल कहा कि कहीं से भी एटीएस या एनआईए का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। टीम पीसीआर मेरी आवाज कह को ठीक किया जाए। अब्बास जी, साथ ही आपने कुछ और भी बातें कही। आपने ये कहा कि अगर कहीं पर भी आतंकी पकड़े गए हैं, इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, ये आपकी पार्टी का स्टैंड है। लेकिन जो एसबीएसपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए कह रहे हैं, इस पर आपका स्टैंड क्या है? मैंने पहले ही कहा कि देखिए ये जो बात क्या है वो इनकी व्यक्तिगत राय है। मुझे नहीं पता ये कहाँ से है, इनकी ये राय बनी है, ये किसके साथ घूम रहे हैं आजकल, अभी साथी ने बताया। तो उनकी जो राय आप जानते ही हैं, देश जानता है उनकी वो क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम ही है। तो उनकी विचारधारा शायद इनके पास थोड़ी सी ट्रांसमिट हो गई हो, इस वजह से ऐसी बातें कर रहे हो, ये पॉसिबल है। और जहाँ तक मैं धर्म को समझता हूँ तो मुझे धर्म में तो ये सिखाया गया है कि हमारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि जिस इंसान ने एक बेगुनाह इंसान को मारा तो उसने पूरी इंसानियत खत्म कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ अजय सिंह से, अगर जो दो आतंकी पकड़े गए हैं, अगर किसी और हाँ कोट कर लीजिए जी। अब्बास एक आयत है कुरान की जो कहती है whosoever is a criminal cannot, जो एक क्रिमिनल है, जो एक गुनहगार है, आतंकवादी तो बहुत बड़ी चीज है, वो मुसलमान ही नहीं है। तो पहली चीज, जो आतंकवादी है वो किसी धर्म के नहीं हो सकते, चाहे वो अलकायदा हो चाहे ISI हो। तो हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि अलकायदा के लोग अगर हमारे देश में आ रहे हैं, इनके नेटवर्क बन रहे हैं, तो उनको कैसे तोड़ा जाए, उसको सबको मिल करके, हर समुदाय, हर
हर पार्टी के लोगों को मिल करके उसके खिलाफ काम करना चाहिए और उसको तोड़ने में काम करना चाहिए। और सरकार को भी और मजबूत इंटेलिजेंस और गोपनीयता होती है, देखिए इन चीजों की, इस विषय में बहुत नहीं जानता हूँ कि क्या हुआ, क्योंकि गोपनीय विषय है, लेकिन इस पे जो है और मजबूती से इंटेलिजेंस का काम होना चाहिए ताकि ये जो टेरर नेटवर्क है उनको खत्म किया जा सके। ठीक है अजय जी, क्या कल को आप लोग सड़क पर भी उतर आएंगे इन आतंकियों को बचाने के लिए? जी, सड़क पर उतरने का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर आतंकी के लिए कोई सड़क पर उतरे तो देश का गद्दार है। राशिद जी, सड़क पर उतरेंगे आप? जी, आप हमारी बात को उतरेंगे? मोड़िए नहीं, आप हमारी बात को दूसरे दिशा में न मोड़ें। अरे भाई, राजनेता क्या होता है? जिसके साथ में सहानुभूति होती है उसके लिए सड़क पर उतर आता है ना। जिसके साथ में सहानुभूति होती है उसके साथ सड़क पर उतरता है, नहीं उतरता है? आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, उतर आइए। बेशर्म राजनीति का एक नया चैप्टर हम देख लें। बेशर्म राजनीति का एक नया चैप्टर हम देख लें। उनके बहादुरी पे हमें फख्र है और हमारी पार्टी उनके साथ है। आप कहते हैं कि बहादुरी पर फख्र है, उन्हीं के लिए आप कहते हैं कि सुनियोजित षड्यंत्र कर दिया। पुलिसकर्मी एक तरफ आप कहते हैं नाज है और वहीं पर वो षड्यंत्रकारी भी हैं। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? एक ही चीज मानिए ना। नहीं नहीं नहीं, हमारे पुलिसकर्मी षड्यंत्रकारी नहीं है। हमने आपसे कहा कि निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराइए, कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों के तार बीजेपी से जुड़े हुए होंगे। दूसरी पॉइंट, कम से कम इस तरह की बातें तो ना करें, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा। सबूत आपके पास है क्या? जी का ये आतंकी आपके घर पे बैठ करके प्लान बना रहे थे क्या? लाल कृष्ण आडवाणी किस तरह का बयान दे रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पे जाते हैं, एकदम नहीं, चलाते हैं। नहीं, बीजेपी को हरीश जी जवाब दें। हरीश जी, मुसलमान वोट नहीं। हरीश जी देखिए, सुनिए, यहाँ मुसलमान दामाद और गैर मुसलमान दामाद की बात ना करें। आपकी जबान बहुत स्तरहीन है अजय जी, आप समझिए प्लीज। दिलीप जी जवाब दें। नहीं, इस तरह के सतही वक्तव्य जो लोग देते हैं, जिनकी सोच इतनी शर्मनाक है, उसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। उसको तो जनता जवाब देगी। पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं, पब्लिक इस बात का जवाब देगी, आमजन इसका जवाब देंगे। ये लोग जिनके भाषा में जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, वो क्या कह रहे हैं वही खुद ही नहीं जानते कि इसका प्रभाव क्या होगा और क्या लोग इसके बारे में सोचेंगे। तो उनकी बात का केवल यही जवाब हो सकता है कि उनको इस देश की सम्मानित जनता अपने आप जवाब देगी और उनको सबक। मैं काम करूंगा ना, अपनी डिबेट में ही अजय सिंह जैसों को जवाब मैं दिलवाना पसंद करूंगा और इसके लिए एक न्यूट्रल पर्सनालिटी जो राजेश राय हैं उन्हें बीच में लेकर के आना चाहूंगा। राजेश जी, एक काम कीजिए, अजय जी को ये बताइए कि एक पुलिस वाला किस तरह से विपरीत और विषम परिस्थितियों में काम करता है। इन्हें आईना दिखाइए, किस तरह से अपने घर को छोड़ करके जाता है, इन्हें आईना दिखाइए। इन्हें ये बताइए कि कैसे अपनी जान के साथ खिलवाड़ हो जाने देता है। इन्हें ये भी बताइए कि भले ही सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट होती है लेकिन उसका सर और माथा उसके बावजूद भी बहुत इनसिक्योर होता है, असुरक्षित होता है और पल पल क्या क्या चलता रहता है। जब भी किसी आतंकी हमले को फेल करने के लिए कोई पुलिस वाला जाता है, आतंकी को पकड़ने के लिए जाता है, उसके जहन में क्या क्या चलता है, एक बार अजय सिंह को बताएं जरूर। राजेश जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और आपने जितनी ये बातें कही हैं ये सारी की सारी चीजें सत्य है। और जो पुलिस वाला है वो जब बाहर निकलता है और जब खास तौर से ऐसे मामलों में जब वो दबिश देने के लिए जाता है, जब ये इंफॉर्मेशन मिली कि वहां पर मान लीजिए दुबग्गा इलाके में इस तरह से आतंकवादी छिपे हुए हैं, तो जो सारा फोर्स वहां पर तैयारी करके गया, जो आपने बात कही, एक एक बात सही कही कि भले ही वो बुलेट प्रूफ जैकेट लगा के गया हुआ है, भले ही सब कुछ लगा गया, लेकिन उसका सिर और उसके बाकी शरीर के हिस्से जो है खुले रहते हैं। और ये भी उम्मीद की जाती है कि अगर वहां पर कोई आतंकवादी बैठा हुआ, अगर AK-47 लिए हुए या कोई और चीज लिए हुए बैठा हुआ है और उस बचाव के सिलसिले में उसके ऊपर गोली चलाता है, तो ये सारी की सारी बातें उसके मन में चलती है। लेकिन उसके लिए देश के लिए जज्बा है वो इस तरीके से वहां पर बैठ कर, मैं इसीलिए तो मैंने एक बात आपसे कही कि वो जो काम कीजिएगा, अगली बार जब UPSC ऑपरेशन करने के लिए जाए ना, इस तरह का अगर कोई ऑपरेशन होता है तो फिर उसमें SBSP के नेता और प्रवक्ता को भी साथ में भेजिए और उसके बाद देखिए कि इनका क्या हाल होता है, ये जाने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते हैं, जहां पर ये कह रहे हैं कि सुनियोजित षड्यंत्रकारी होते हैं। हरीश जी, देखिए, मैंने कहा ना कि ऐसे लोगों की जो जिस तरह की शर्मनाक और सतही सोच है, जरूरत है कि ये लोग अपने आत्मचिंतन मंथन से इसको बदलें, अन्यथा जनता बदल देगी। जनता तो सबसे ताकतवर भी है, लोकतंत्र में, जमहूरियत में सबसे ताकतवर जनता होती है और सबको जवाब देना जानती है। तो जिस तरह की ये सोच है उसको जनता इनको जवाब देगी और इनको बताएगी कि आपकी जो सोच है उसके साथ आप कहाँ खड़े हैं। ठीक है हरीश जी,
राजेश जी, अजय जी और अब्बास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी डिबेट में मेरे साथ रहने के लिए। लेकिन हाँ, हम सवाल क्यों उठा रहे थे ये भी आप जानिए। हम सवाल ऐसे राजनेताओं के खिलाफ उठा रहे थे जिन राजनेताओं ने दो आतंकियों के पकड़े जाने को भी सियासत के चश्मे से देखा, जिन राजनेताओं ने मजहब के आईने में इन आतंकियों को भी देखने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की। अगली बार हमारी कोशिश ये होगी कि हम ये कहें ऐसे राजनेताओं से कि अगर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में कोई जा रहा है ना, तो आप भी जाइए, जा करके आप देखिए कि कैसे एक पुलिस वाला अपनी जान की परवाह किए बिना किसी भी आतंकी को पकड़ने के लिए जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं सवाल वहां पर बनता है जहां पर लोग आतंकी को लेकर के राजनीतिक बयान देते हैं, जहां पर लोग अगर योगी सरकार में आतंकी पकड़े गए तो ये कहते हैं कि ये क्रेडिट लिया जा रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं सवाल बनता है, सवाल सुरक्षा को लेकर के बनता है, सवाल एकता, अखंडता, संप्रभुता को लेकर के बनता है, सवाल 24 करोड़ उत्तर प्रदेश को लेकर के बनता है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।